इधर अर्जुन इंद्रकील पर्वत पर पहुंचे हैं और पहुंचकर जैसे मंत्र का अनुसंधान आरंभ किया, एक तेज प्रकट हो गया उनके शरीर से। जो मंत्र आदि जप करते हैं उनमें तेजस्विता आती है, तेज होता है। महाराज जब तेज प्रकट हुआ तो वहां जो चर रहते थे वो भागे भागे देवराज इंद्र के पास गए। महाराज कोई बड़ा ही तेजस्वी देदीप्यमान पुरुष आया है। इंद्र ने कहा मैं भी देखूंगा। इंद्र ब्रह्मचारी ब्राह्मण का वेश बनाकर वहां आते हैं और परीक्षा लेने लगे। अब किसका तप कर रहे हो? लगता है मुक्ति के लिए तप कर रहे हो। तो कहा नहीं नहीं, मैं मुक्ति के लिए तप नहीं कर रहा हूं, मैं तो राज्य प्राप्ति के लिए तप कर रहा हूं। तुम्हारे जैसे ब्रह्मचारी का यहां आने का प्रयोजन क्या है? अर्जुन ने पूरी बात बताई। इंद्र देवता प्रकट हो गए। ये अर्जुन इंद्र के ही पुत्र हैं। प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कहा वर मांगो। तो अर्जुन ने कहा मेरा इस पर्वत पर आकर तप करने का हेतु है कि मैं शत्रुओं पर विजय प्राप्त करूं। तो आप मुझे ऐसा वर दें कि मैं अपने शत्रुओं को जीत सकूं। तब देवराज इंद्र ने कहा यदि शत्रु पर विजय पाना है तो मेरा पूजन छोड़कर पार्थिवेश्वर लिंग की पूजा करो, भगवान शिव की आराधना करो। मार्गदर्शन कर दिया, मेरी पूजा छोड़ो, भगवान शिव की आराधना करो यदि विजय प्राप्त करना है तो। और फिर अर्जुन भक्ति भावित होकर के विधि पूर्वक स्नान न्यास आदि से युक्त होकर भगवान शिव का ध्यान करते हुए और विधिवत भगवान शिव का पूजन करने के बाद शिव मंत्र का जप करके वहीं पर तपस्या करने लगे। पंचाक्षर मंत्र का इन्होंने प्रीति पूर्वक जप किया, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जप किया। महाराज इनकी तपस्या, इनका जप बड़ा ही अद्भुत था। भगवान शिव प्रसन्न हो गए और भगवान शिव अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए आए। इसी समय दुर्योधन को पता चला कि अर्जुन कोई ऐसा तप कर रहे हैं जिससे हम लोगों का विनाश हो जाए, शत्रु तो हम ही हैं। तो एक मूक नाम का दानव था, ये बड़ा खतरनाक था। इस दानव को अर्जुन को मारने के लिए दुर्योधन भेजा और यह दानव सुअर के रूप में था और ये इतना विशाल सुअर था। यह चला अर्जुन को मारने तो रास्ते में जितने पहाड़ आते, पहाड़ पे चढ़ता उतरता नहीं है, मारता ठोकर तो पहाड़ विदीर्ण हो जाता। इतना भयंकर यह दानव था। अर्जुन को मारने चला तो भगवान शिव ने कहा मुझे अर्जुन को बचाना भी चाहिए और परीक्षा भी हो जाएगी, चलो देखते हैं। और भगवान शिव ने किराता अवतार लिया, एक भिल्ल का अवतार लिया। भिल्ल आप समझ गए, किरात जो वन में रहते हैं। और भिल्लों की एक सेना बनाई और स्वयं उसके सरदार बन गए और उधर से आने लगे। अब भगवान शिव भी इधर आ गए, सामने अर्जुन भी थे और बीच में वह मूक नाम का दानव जो सुअर के रूप में था अर्जुन को मारने के लिए दौड़ा। अब दोनों लोगों ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, किरात बने भगवान शिव ने भी और इधर अर्जुन ने भी। अच्छा, अर्जुन सोच रहे हैं करें तो क्या करें। एक बात और है, देखिए तपस्या में अस्त्र शस्त्र नहीं रखना चाहिए, ये सब नियम है। आप कोई पूजा पाठ करने बैठे तो वहां कोई अस्त्र शस्त्र लेकर बैठे, ये सब नियम नहीं है। क्रोध न करें, ये सब भी नियम है। लेकिन अर्जुन अस्त्र शस्त्र लेकर बैठे हैं क्योंकि वो जो आराधना करें शत्रुओं पर विजय के लिए ही है। तो कुछ ऐसे भी अनुष्ठान है जहां इनकी उपयोगिता भी होती है, इसलिए वो कहते हैं मैं तो शस्त्र लेकर बैठा हूं, इसका मतलब मुझे इसको मारना चाहिए, लेकिन ये मुझे ही मारने आ रहा है, कैसे जानूं। तब अर्जुन को याद आया कि सिद्धांत कहता है आचारः कुलमाख्याति बपुराख्याति भोजनम वचनम श्रुतमाख्याति स्नेहमाख्याति लोचनम। कैसे हम जाने व्यक्ति अच्छा है कि बुरा है? कहा उसका सदाचार देखने से पता चलता है कि अच्छे कुल का है। आचरण बताता है कि आपका कुल क्या है। वाल्मीकि रामायण में विश्वामित्र जी ने जब दशरथ जी की विनम्रता देखी तो उन्होंने कहा महाराज आपका आचरण बता रहा है कि आप श्रेष्ठ कुल के हो। महावंश प्रसूतस्य वसिष्ठव्यपदेशन, और आपका गुरु भी कोई ऐसा वैसा नहीं है, वशिष्ठ है। आपके पिता अच्छे हैं तो संस्कार आप में आ जाएंगे।
आपके दादा अच्छे हैं, संस्कार आ जाएंगे। आपके ननिहाल के लोग अच्छे हैं, आप में संस्कार आ जाएंगे। संस्कार मातृकुल से भी आता है, पितृकुल से भी आता है, दोनों कुलों से आता है। आपका आचार बताता है कि आपका संस्कार क्या है, कुल क्या है। शरीर बता देगा भोजन कैसा करते हैं। आपके वचन, आपकी वाणी बता देगी कि आप कितने ज्ञानी हैं। किसी से 2 मिनट बात कर लो, पता चल जाएगा इसका ज्ञान कितना है भीतर का। उसकी वाणी बता देगी महाराज। वाणी आपके ज्ञान को अभिव्यक्ति देती है। किसी की आंखों में आंख डाल करके देखो, पता चल जाएगा कि प्रेम कितना है। ये भी है, प्रीतिर नयन योगतः। आंख के मिलने से, आंख में देखने से व्यक्ति के हृदय के स्नेह का प्रकटीकरण होता है। मतलब जो नेत्र होते हैं वो प्रेम को प्रकट करते हैं। और मतलब यही बताया गया, आकार, गति, चेष्टा, संभाषण, मुख, नेत्र, इनके संचालन से व्यक्ति के भीतर क्या क्या चीज है यह जाना जा सकता है। वैसे भी लोग कहते हैं कि जो चेहरा होता है वो व्यक्ति का आईना होता है, वो सब दिखा देता है। तो चेहरे को देख करके भी हम अंतःकरण की बात समझ सकते हैं। अर्जुन ने कहा इसका चेहरा ही बता रहा है कि हमें मारने के लिए आ रहा है, इसलिए मुझे इस पर प्रहार करना चाहिए। अर्जुन ने भी धनुष पर बाण चढ़ाया और उसी समय भील बने भगवान शिव ने भी धनुष पर बाण चढ़ाया और एक ही साथ दोनों ने इस मूक नामक दानव पर बाण छोड़ा। अच्छा, एक बात और है, मुख इसका अर्जुन की ओर था तो अर्जुन ने भी बाण मारा और भगवान शिव ने, दोनों बाण एक साथ आए। और भगवान शिव ने जो बाण मारा इसकी पूंछ की ओर से धंसते हुए मुंह से निकल करके धरती में, पृथ्वी में चुभा। और अर्जुन ने जो बाण मारा इसके मुख की ओर से घुस करके पूंछ की ओर से निकल करके धरती में लगा। ये दानव मर गया। भगवान शिव ने जो भिल्ल बने थे अपने साथियों से कहा जाओ बाण लेकर के आओ। अब वो आए और अर्जुन भी पास में आए। अर्जुन ने कहा इसे मैंने मारा है, मेरा बाण लेने दो। तो जो भिल्ल आए थे उन्होंने कहा नहीं, मेरे स्वामी ने इसको मारा है। अब यहां विवाद गहरा गया हमारा। और जब विवाद गहरा गया तो भगवान जो किरात बन करके आए थे, फिर अर्जुन भी बड़ बोलेपन में बोलने लगे, नहीं मैंने मारा है, ये बाण प्रमाण है। उन्होंने कहा ये मेरा बाण है, ये मेरा बाण है। अच्छा, तो शक्ति किसकी ज्यादा है? अब दोनों लोग, अच्छा विचित्र बात है कि दोनों का विवाद हुआ और दोनों आपस में भिड़ गए। अच्छा, भगवान शिव तो अर्जुन से ऐसे खेल रहे हैं जैसे कोई बड़ा व्यक्ति बच्चे से खेले। ऐसे करते हैं कि नहीं लोग? चलो बेटा कुश्ती लड़ते हैं, तो लड़का करता है तो जानबूझ के दिखाते हाँ हाँ तुम बलशाली हो। तो मानो देख रहे हैं कि शक्ति क्या है और खेल खेल रहे थे। और इस खेल में अर्जुन ने समझ लिया है कोई साधारण नहीं है। ऐसा लगता है कहीं भगवान शिव ही तो नहीं है। और जब अर्जुन चरण पकड़ा तो फिर पकड़े रह गया। तब भगवान शिव हंस पड़े और हंसकर अपने स्वरूप में प्रकट हो गए। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। कहा घबराओ मत, मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने ही आया था। सुनो, आइए आ जाओ। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। आइए बैठ जाइए, बैठ जाइए। तो निवेदन कर रहा था कि भगवान शिव प्रसन्न होकर अर्जुन को पाशुपत नाम का अस्त्र प्रदान करते हैं। ये अमोघ अस्त्र है। इस पाशुपत अस्त्र से शत्रुओं पर तुम विजय प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार से भगवान शिव ने पाशुपत अस्त्र का दान किरात का अवतार लेकर अर्जुन को किया है। एक किरातावतार की कथा भी यहाँ पर नंदीश्वर ने सनकादि ऋषियों को सुनाई है।